JAS मूवीज़ इनसाइड प्रेजेंट रेजिडेंट इवल पार्ट 4। इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन से पहले मेरे तीनों पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन देख लें ताकि इस मूवी की स्टोरी आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों मूवी की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि उस बीमारी का शिकार हो चुकी होती है। तभी वो एक आदमी पर हमला करती है जिससे वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका होता है। उसके बाद एलिस हमें बताती है कि वो अम्ब्रेला कंपनी के लिए काम करती थी। एक खुफिया प्रयोगशाला थी जिसका नाम था हाइव। वो उसकी सिक्योरिटी दल ऑफिसर थी और वहाँ पर जैविक हथियार बनाए जाते थे और वहाँ पर एक हादसे में वायरस फैल गया जिससे सब लोग मारे गए। हैरानी की बात तो ये थी कि वो लोग पूरी तरह मरे नहीं थे बल्कि वो मुर्दे जिंदा हो रहे थे। उसके बाद हमें बताया जाता है कि जिन लोगों की वजह से ये सब हुआ था वो खुद को ज़मीन के नीचे छुपा लिया था उन लोगों ने और वो वहाँ पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करते रहे। उसके बाद हमें बताया जाता है कि उन्होंने एलिस पर भी एक्सपेरिमेंट किए और एलिस के अंदर टी वायरस को इंजेक्ट कर दिया और उन्होंने एलिस के बहुत ज़्यादा क्लोन्स भी बना लिए हुए थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर अम्ब्रेला के दो स्नाइपर बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें कोई ख़त्म कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चेयरमैन वेस्कर को बताया जाता है कि उनके लोग गायब होना शुरू हो गए, यानी कि उनका लोगों से रब्ता नहीं हो रहा। तभी चेयरमैन वेस्कर और ज़्यादा सिक्योरिटी को टाइट कर देते हैं। तभी हमें एलिस दिखाई जाती है और वो आकर अम्ब्रेला के सिपाहियों को ख़त्म कर रही होती है और अपनी पावर का भी इस्तेमाल कर रही होती है। तभी अम्ब्रेला का एक सिपाही एलिस को ख़त्म कर देता है क्योंकि वो एलिस का क्लोन होता है। तभी दूसरे क्लोन भी आकर अम्ब्रेला के सिपाहियों को ख़त्म कर रहे होते हैं और वहाँ पर बम को फेंक कर नीचे आ जाते हैं और तभी वो नीचे आकर भी अम्ब्रेला के सिपाहियों को ख़त्म कर रहे होते हैं। तभी चेयरमैन वेस्कर उन्हें ख़त्म कर देते हैं और वो वहाँ पर पहले ही बम्स को ऑन कर चुके होते हैं। तभी चेयरमैन वेस्कर वहाँ से भागते हैं और अपने जहाज़ की तरफ आते हैं और जहाज़ में बैठकर वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी वो वहाँ पर डेटोनेटर को ऑन कर देते हैं जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा धमाका होता है और एलिस के सब क्लोन वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एलिस ने चेयरमैन वेस्कर को उस जहाज़ में पकड़ लिया होता है। तभी वो उसे इंजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि वो अपनी पावर्स वापस ले रहे हैं क्योंकि वो अभी उनके काम की नहीं रही। और तभी वहाँ पर उनका जहाज़ क्रैश होता है। उसके बाद एलिस वहाँ से बच जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एलिस वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। वो बताती है कि 177 दिन से उसने किसी भी जिंदा चीज़ को नहीं देखा और वो एक प्लेन भी उड़ा रही होती है और वो एक जगह पर पहुंचती है। वहाँ पर और बहुत ज़्यादा प्लेन होते हैं और वो वहाँ पर उस हेलीकॉप्टर को देखती है जिसमें क्लेयर रेडफील्ड और के मार्ट आए थे और वहाँ पर उसको उसकी डायरी भी मिलती है और वो वहीं पर बैठकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करती है। तभी उसे लगता है कि कोई ज़िंदा है और वो उस तरफ भागती है और वो उस तरफ पहुँचती है। तभी उस पर एक लड़की हमला करती है। तभी एलिस उस लड़की को बेहोश कर दिया तो देखती है वो क्लेयर रेडफील्ड होती है और बहुत ज़्यादा हैरान होती है। तभी क्लेयर को होश आता है तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है क्योंकि वो अपनी याददाश्त खो चुकी होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एलिस उसके साथ एक जहाज़ यानी कि प्लेन को उड़ाकर आ रहे होते हैं एक शहर में और तभी उन्हें एक छत पर कुछ लोग जिंदा दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर एलिस बहुत ज़्यादा हैरान होती है। तभी वो उस छत के इर्द गिर्द राउंड लगाना शुरू कर देती हैं। तभी छत वाले लोग समझ जाते हैं कि वो लैंड के लिए तैयारी कर रही है। तभी वो उसकी मदद के लिए रास्ते को साफ करते हैं। तभी एलिस जहाज़ को यानी कि प्लेन को उस छत के ऊपर लैंड करवाती है और वो उसकी मदद करते हैं लेकिन प्लेन नीचे गिरने लगा होता है। तभी एक लोथर नाम का लड़का आकर प्लेन को वापस यानी कि छत के ऊपर उसकी दोस्त भी मदद करते हैं जिससे वो प्लेन वापस छत पर आ जाता है। तभी वहाँ से एलिस निकलती है और क्लेयर भी निकलती है। तभी वो उन सब से मिलते हैं। तभी वो उनसे पूछते हैं कि क्या वो आर्केडिया से आए हैं। तभी एलिस कहती है नो, वो आर्केडिया से नहीं आए और वो उनसे पूछती है कि वो आर्केडिया के बारे में क्या जानते हैं। तभी वो उसे बताते हैं कि वो एक शहर नहीं है बल्कि एक बोट है जिसे देखकर एलिस बहुत ज़्यादा हैरान होती है और आकर क्लेयर से बातें करती है। उसके बाद वो लूथर और क्रिस्टल से बातें कर रही होती है। तभी लूथर बताता है कि ये बेन है और ये उसका असिस्टेंट है। ये क्रिस्टल है, ये खाना पकाती है और एक आदमी होता है एंजल और एक वेंडल। तभी वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वो उसे एक आदमी से आकर मिलाता है जिससे उन्होंने कैद किया होता है और तभी वो वेंडल के साथ वहाँ से निकल आता है और एलिस उस आदमी से बातें करती है। उसका नाम होता है क्रिस। वो उसे बताता है कि वो उन्हें यहाँ से निकाल सकता है क्योंकि उसे दूसरे रास्तों का पता है। तभी एलिस बहुत ज़्यादा हैरान होती है और उससे बातें करती है और तभी एलिस लूथर से कहती है कि वो सच बोल रहा है। तभी लूथर बताता है कि वो खूनी है, हम उसे छोड़ नहीं सकते और वो कहता है उसे पहले आज़ाद किया जाए तभी उन्हें वो रास्तों के बारे में बताएगा। तभी एलिस उन्हें अपने हथियार दिखाती है जिसे देखकर लूथर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और तभी वो एलिस को एक नहाने के लिए एक कमरे में छोड़ता है। तभी एलिस उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और एलिस नहाने लगी होती है। तभी एलिस को लगता है कि उसे कोई देख रहा है और एलिस देखती है वो वेंडल होता है जिसे वो कहती है यहाँ से चला जाए। तभी उन पर ज़ुम्बीज़ हमला कर देते हैं और वेंडल को ख़त्म कर देते हैं और वेंडल को नीचे ले जाते हैं। तभी एलिस बहुत ज़्यादा हैरान होती है। दूसरे भी आकर उस जगह को देखकर बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं।
तभी एलिस उन्हें बताती है कि ये नाली के ज़रिए से आए थे ऊपर और हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। तभी वो कहती है कि हमें उसे क्रिस को आज़ाद करवाना होगा। तभी बेन उसकी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन दूसरे सब उसकी सपोर्ट के लिए मान जाते हैं और वो मान जाते हैं कि क्रिस को आज़ाद कर दिया जाए। तभी आकर एलिस क्रिस को ओपन करती है और बाहर निकालती है और वो क्लेयर को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो उसे बताता है कि वो उसका भाई है, लेकिन क्लेयर को कुछ भी याद नहीं होता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रिस उन्हें आकर बताता है कि इस डोर के पीछे एक बहुत बड़ी गाड़ी है 4-6 पहियों वाली, जिसकी मदद से हम इन सब को कुचल कर यहाँ से निकल सकते हैं और आर्केडिया पहुँच सकते हैं। और वहाँ पर वो उस जगह को ओपन करके गाड़ी को निकालने लगे होते हैं। तभी क्रिस कहता है कि वो जाकर हथियार लेके आता है और वो एलिस और क्रिस्टल के साथ वहाँ पर पहुँचता है। तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता है और वो पानी के नीचे से जाकर हथियार को लाने के लिए चले जाते हैं और नीचे पहुँचते हैं तो क्रिस्टल को एक ज़ुम्बी ख़त्म कर देता है। और तभी एलिस और क्रिस वहाँ से भागते हैं और एक अंदर में आते हैं और डोर को लॉक कर देते हैं। तभी एलिस वहाँ पर हथियारों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा आदमी आकर अपने हथियार की मदद से उस दरवाजे को तोड़ रहा होता है। तभी क्रिस और क्लेयर उसको रोकने के लिए वहाँ पर कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो नाकाम हो चुके होते हैं और दूसरी तरफ उन्होंने दरवाज़ा ओपन कर लिया होता है एंजल और दूसरे साथियों ने। और तभी वो उन्हें देखकर बताता है कि ये इंजन को अभी उसे अंदर लगाना होगा, ये इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। तभी बेनेट एंजल को ख़त्म कर देता है और उसको अपने असिस्टेंट को लेकर ऊपर जहाज़ की तरफ भागता है और कहता है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दरवाज़ा भी तोड़ चुका होता है और क्लेयर और दूसरा लोथर भी वहाँ से निकलने लगे होते हैं। तभी दूसरे साथी भी हथियार लेकर ऊपर आ चुके होते हैं और तभी वो जहाज़ को लेकर निकलने लगा होता है, लेकिन उसका असिस्टेंट उसके साथ नहीं बैठता और तभी वो दूसरे भी ऊपर आ चुके होते हैं, लेकिन वो जहाज़ को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वो कहते हैं कि वो अभी आर्केडिया पहुँच चुका होगा और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ुम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं उस छत पर और तभी वो उनको मार रहे होते हैं। तभी एलिस दूसरों से कहती है कि वो नीचे चले जाए और वो वहाँ पर पहुँच जाएगी और तभी वो उनको एक लिफ्ट के ज़रिए नीचे भेज देती है और एक बम को वहाँ पर ऑन करके वहाँ से नीचे एक रस्से की मदद से आने लगी होती है। और तभी वो नीचे आती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ुम्बीज़ और भी होते हैं और ऊपर बम चल चुका होता है जिससे वो ज़ुम्बीज़ मार चुके होते हैं और नीचे बहुत ज़्यादा ज़ुम्बीज़ को भी मार रही होती है। तभी लोथर एक डोर को ओपन करके उसकी मदद के लिए ओपन करता है। तभी एलिस उस डोर की मदद से अंदर चली जाती है और वो जाकर कहती है कि अभी हमें इसी रास्ते से जाना होगा जिससे वो वेंडर को लेके गए थे और नालियाँ बड़े नालों से मिलती हैं और बड़े नाले समंदर से मिलते हैं और वो उस रास्ते से जाने लगे होते हैं। तभी क्रिस, लोथर और वो लड़का आगे चलते हैं। तभी वहाँ पर वो बहुत बड़ा आदमी अपने हथियार की मदद से आ चुका होता है और आकर वो वहाँ पर क्लेयर और एलिस पर हमला करता है और उन्हें मार रहा होता है। तभी वहाँ पर क्लेयर उस पर एलिस की बंदूक से हमला करती है, लेकिन वो समझती है कि मार गया, लेकिन वो मारता नहीं है और उन पर अपने हथियार से हमला करता है। तभी एलिस अपनी गन से उसके सर को उड़ा देती है। उसके बाद वो भी उनके पीछे चले जाते हैं उस सुरंगों में और नीचे क्रिस पहुँच चुका होता है और दूसरे भी आ चुके होते हैं। तभी वहाँ पर लोथर ऊपर होता है और वो जो होता है वो उसका असिस्टेंट उसको पहले ही ज़ुम्बीज़ ने निगल लिया होता है और लोथर को भी एक ज़ुम्बी अपना शिकार बनाने लगी होती है। तभी वो समझते हैं कि लोथर मार चुका है और वो वहाँ से निकल आते हैं और एक बोट लेकर आर्केडिया बोट के करीब आ जाते हैं और वो आकर देखते हैं कि बेन यहाँ पर पहुँच चुका है। तभी वो अंदर आते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और वो कहते हैं कि यहाँ के सब कहाँ गए और वो उन ट्रांसमिशन को सुनते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि 2000 से ज़्यादा लोग जिंदा हैं जो कि कंप्यूटर बता रहा होता है। तभी अंदर आते हैं। तभी वहाँ पर क्लेयर को याद आता है कि वो कैसे पहुँचे थे और आर्केडिया ने उन्हें पकड़ लिया था और वो कहती है कि ये एक धोखा है और तभी वो अंदर दाखिल होते हैं। तो वहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ भी नहीं है। तभी एलिस कहती है कि यहाँ पर नीचे सब हैं और क्लेयर सब को ऊपर लाती है। तभी वो केमार्ट को बाहर निकालते हैं और दूसरों को निकालने लगे होते हैं। तभी एलिस अंदर आती है और आगे और आकर देखती है तो वहाँ पर उसे चेयरमैन वेस्कर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और साथ में उसके 2 कुत्ते ज़ुम्बीज़ भी होते हैं और उन पर हमला करने लगी होती है। तभी बेनेट उसकी तरफ एक पिस्तौल की मदद से उसे वहाँ पर कहता है कि वो अपने हथियार नीचे फेंक दे। तभी एलिस अपने हथियार नीचे फेंक देती है और तभी वो चेयरमैन वेस्कर से बातें करती है और चेयरमैन वेस्कर कहते हैं कि वो उसे खा लें तो वो उस बीमारी पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं। तभी एलिस उन पर हमला करती है और बेनेट को भी मारती है। तभी 2 कुत्ते एलिस की गनों को पकड़ लेते हैं, यानी कि उसके ऊपर आ चुके होते हैं। तभी वहाँ पर उसके पीछे क्लेयर और क्रिस भी आ चुके होते हैं। तभी वो उन्हें कहता है कि इस ख़ानदान ने मेरे लिए बहुत काम ख़राब किया है और उन्हें बहुत ज़्यादा मार रहा होता है
और उन्हें मारकर एक शीशे के बॉक्स में दोनों को बंद कर देता है अलग-अलग। तभी हमें दिखाया जाता है कि एलिस अपनी गन पकड़ लेती है, उन दोनों कुत्तों को ख़त्म कर देती है। उसके बाद वो उस पर हमला करने लगा होता है चेयरमैन वेस्कर, और वो चेयरमैन वेस्कर को भी ख़त्म कर देती है। लेकिन चेयरमैन वेस्कर दोबारा उस पर हमला करता है, तभी केमार उसे उसकी गन देती है जिससे वो उसे ख़त्म कर देती है, और दोनों भाइयों बहनों को भी बाहर निकालती है, और वो भी आकर के उसको यानी कि चेयरमैन वेस्कर को ख़त्म करते हैं। उसके बाद वो दूसरों को भी छिड़ाते हैं, आज़ाद कराते हैं। तभी वहाँ पर वेस्कर अपने जहाज़ की मदद से निकल चुका होता है और डेटोनेटर को ऑन करता है। तभी उसे पता चलता है कि डेटोनेटर उसके जहाज़ के ही अंदर है, और वो सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि उसका जहाज़ वहाँ पर उड़ जाता है, और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और वो सब बहुत बाहर बोर्ड के ऊपर होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि लूथर भी वहाँ से बच चुका होता है और वो भी जिंदा होता है, और सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर बहुत ज़्यादा अम्ब्रेला के जहाज़ दिखाई देते हैं उनकी तरफ आते हुए, जिन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और अम्ब्रेला के अंदर बहुत ज़्यादा सिपाही होते हैं, और उनको लीड कर रही होती है वैलेंटाइन। तो दोस्तों ये था पार्ट 4। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे ये एक्सप्लेनेशन भी पसंद आएगी। अगर ये वीडियो भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी इस तरह की हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।